जहां एक तरफ जापान में अचानक से ब्लैकआउट हो रहा है तो वहीं जापान का स्पेस सेंटर भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो वहीं इंडोनेशिया के साथ अब भारत ने कर दिया है सबसे बड़ा वाला खेल और अभी इंडोनेशिया की हालत ऐसी हो गई है कि इंडोनेशिया बार बार भारत से मिन्नतें कर रहा है और भारत ने अब अपनी शर्तों को रख दिया है इंडोनेशिया के सामने। आपको बता दें, एक वक्त ऐसा आया था जब भारत इंडोनेशिया से रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा था और तब इंडोनेशिया ने मुंह फेर लिया था। और ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, मात्र 6-7 महीने पहले की बात है। 6-7 महीने में ही भारत ने अब घुटनों पे ला दिया है इंडोनेशिया को और भारत चाहे तो दाना पानी बंद हो सकता है। जानेंगे कि भारत आखिर क्या कर रहा है और क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि एक तूफान दस्तक देने वाला है जापान में और ये तूफान काफी भयानक है, जिसकी वजह से इसका नाम भी दिया गया है सुपर टाइफून नानमाडोल। और अब ये तूफान एक आफत बनकर बरस रहा है जापान में। अभी तो हालांकि मौतें बहुत कम हो रही हैं क्योंकि 9 लाख लोगों को पहले ही शिफ्ट कर दिया है जापान ने सही जगह पे, पर फिर भी 2 लोगों की आधिकारिक मौत की खबर आई है। पर इनसे भी सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि जापान ने करीब 9 लाख लोगों को ये कहा है कि आप अपने घर से न निकलें और अब तक की जितनी भी तूफान आई है सुपर टाइफून नानमाडोल को सबसे खराब तूफान माना जा रहा है और वहाँ की स्थिति इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो लोग तूफान से बचने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो जा रही है। कहीं पर भूस्खलन हो रहा है जो तूफान की वजह से है, बहुत ज्यादा पानी भी पड़ रहा है। करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चलती जा रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जापान की स्थिति इस वक्त किस तरीके की होगी। 600 से ज्यादा तो उड़ानें रद्द कर दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये तूफान अभी बहुत मुश्किलें पैदा करेगा। कहा जा रहा है करीब 3,50,000 घरों में बिजली नहीं है, पूरा का पूरा इलाका ब्लैकआउट कर दिया गया है। और ऐसा तूफान जापान में करीब दशकों बाद आया है। ओकिनावा क्षेत्र के बाहर ये पहला तूफान है जिस तूफान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 2013 में ओकिनावा में इस तरीके का तूफान आया था और उसके बाद अब ये आ रहा है। वैसे आपको बता दें, कहा जाता है कि जापान में लगभग 20 तूफान हर साल आते हैं, पर इस तरीके का तूफान पहली बार आया है जिसमें कि स्पेस सेंटर भी प्रभावित हो गया है। वक्त जापान की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है इस तूफान की वजह से। अभी जब अंतरिक्ष से देखा जा रहा है तो तूफान कुछ इस तरीके का दिख रहा है जापान के अंदर। ऊपर से देखने से तो ये बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इस वक्त ये तूफान बहुत गजब की तबाही मचा रहा है। खैर, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जापान इस मुसीबत से छुटकारा पाले। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैप जिसमें दिख रहा है कि जापान का अधिकतर हिस्सा इस वक्त इस तूफान को झेल रहा है। खैर, जहां एक तरफ जापान ये मुसीबत में फंसा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इंडोनेशिया को बिल्कुल घुटनों पे ला दिया है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि इंडोनेशिया का दाना पानी अब पूरी तरीके से भारत के हाथ में है और भारत जो चाहे उस तरीके का फैसला ले सकता है। पहले इंडोनेशिया के हालात आप समझे। इंडोनेशिया अभी एक प्रॉब्लम से निकला नहीं है कि दूसरी प्रॉब्लम ने इंडोनेशिया को घेर लिया है। वैसे तो ये समस्या इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग सभी देशों में फैली हुई है और वो समस्या है ईंधन की समस्या। इस वक्त किसी भी देश में अगर ईंधन को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन होने लगते हैं तो उस देश की सरकार डर जाती है। होता क्या है, क्योंकि इसके बाद ही श्रीलंका का सीन दुनिया भर को याद आने लगता है कि जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ, कहीं हमारी भी सरकार के साथ ऐसा ना हो जाए। और इस वक्त इंडोनेशिया
में फ्यूल को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर पहले से ही प्रदर्शन जोरदार हो रहे हैं। ऊपर से इंडोनेशिया ने एक फैसला किया था, जिस फैसले का असर अब इंडोनेशिया को देखने को मिलने लगा है। दरअसल आपको याद होगा, इंडोनेशिया ने अचानक से पाम ऑयल की बिक्री करना बंद कर दिया था। हालांकि इंडोनेशिया का ये फैसला बड़ा अजीब लगा था उस समय भी, कि क्यों इंडोनेशिया अचानक से इतना बड़ा फैसला ले रहा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत उसके टॉप के खरीदारों में था। टॉप के खरीदारों में होने के बावजूद भारत को उस तरीके का फायदा नहीं मिल रहा था। 30 लाख टन का ऑर्डर दिया था भारत ने उस वक्त, और वो पूरा का पूरा फंस गया था। इंडोनेशिया ने बिल्कुल कह दिया था कि नहीं, हम नहीं बेचने वाले हैं पाम ऑयल। हालांकि इंडोनेशिया ने ये इसलिए किया था क्योंकि सारे के सारे पाम ऑयल बिक जाते थे और उसके अपने देश में पाम ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तब इंडोनेशिया ने ये फैसला लिया कि हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो मार्केट में बेचने के लिए व्यापारी मजबूर हो जाएंगे, और जब व्यापारी मजबूर हो जाएंगे अपने ही मार्केट में बेचने के लिए, तो फिर प्राइस खुद ब खुद कम हो जाएगी और जनता फिर हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। जनता विद्रोह नहीं करेगी। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा हो गया। पिछले साल के अक्टूबर महीने में लगाया था इस तरीके का प्रतिबंध, जो ठीक ठाक चला, मई तक चला। अक्टूबर से लेकर मई तक अब ठीक ठाक इनके पास स्टॉक जमा हो गया। अब हुआ क्या कि किसान फिर भी मुसीबत में ही फंसे रहे। जो व्यापारी थे उनसे कहने लगे कि अब तो माल बिक नहीं रहा है, एकदम से सस्ते में माल दो, नहीं तो पड़े पड़े तुम्हारे माल सड़ जाएंगे। इंडोनेशिया के व्यापारी अब यहाँ पर गेम खेलने लगे और किसान और भी ज्यादा परेशान होने लगे। किसानों ने उल्टा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ कि आपने पाम ऑयल पे जो ये बैन लगा दिया है एक्सपोर्ट पे, उसका असर ये हो रहा है कि हम और भी ज्यादा मुसीबत में फंस रहे हैं। मई महीने में इंडोनेशिया को ख्याल आता है कि नहीं, चलो हम पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बैन हटा लेते हैं। लेकिन हटाने के बाद अब समस्या ये हो गई कि खरीदेगा कौन। तो इंडोनेशिया तो सोच कर बैठा था कि भारत ही खरीदेगा, जबकि उस समय भारत ने काफी डिप्लोमेटिक प्रेशर लगाया था, पर इसके बावजूद भारत को तेल उस अनुपात में नहीं मिला था। पर अब हो क्या गया है कि करीब 7 मिलियन टन इन्होंने जमा कर लिया है। इससे भी ज्यादा की बात कही जा रही है कि ये जमा हो चुका है। किसी तरीके से क्लियर करना चाह रहा है पाम ऑयल के इस स्टॉक को। अब इंडोनेशिया ने जब बैन लगाया था, तब मलेशिया ने मौके का फायदा उठाया और मलेशिया ने इंडोनेशिया के सारे कस्टमर को घेरना शुरू कर दिया। अब इन्हें आराम से मिलने लगा पाम ऑयल। जैसे ही इंडोनेशिया को होश आया, तब तक उसके कस्टमर जा चुके थे दूसरे के हाथ में। अब इंडोनेशिया भारत से मिन्नत कर रहा है कि आप कम से कम 2.5 मिलियन हमसे ले लो पाम ऑयल। अब 2.5 मिलियन पाम ऑयल के लिए भारत ने ये शर्त रखी है कि तुम डिस्काउंटेड रेट में दो। पहले जो तुम देते थे $1288 के हिसाब से 1 टन पाम ऑयल को, वो अब 940 के हिसाब से दो, क्योंकि ये डिस्काउंट हमें मलेशिया से भी मिल रहा है। अब इंडोनेशिया मजबूर हो गया है डिस्काउंटेड रेट में भारत को पाम ऑयल देने के लिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।